जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। प्यारे, रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने मन को शांति मिलती है। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में मास पारायण 18वां विश्राम। भरत जीवन को आ रहे हैं, सबको साथ लेकर। इधर निषाद राज को पता चलता है तो निषाद राज चल देते हैं अपने साथी संबंधियों के साथ। आज भरत जी से और निषाद राज से मुलाकात होती है। प्यारे, सुने चौपाई विस्तार से, आप भी पढ़ें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि आगोल्क जी सुना रहे हैं। प्यारे, सुने और अच्छा लगे तो चैनल का सपोर्ट जरूर करें। चैनल में पूरी रामायण अपलोड है, यदि पहली बार देख रहे हैं तो एक बार जरूर देखें। सुने, आनंद लें। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि बोले, इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। बेगहु भाई हो सजहु संजो, सुनी रजाई कदराई न को। भले ही नाथ सब कहाई सरसा, एक ही एक बढ़ावई करसा। और उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो, सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा। और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सुर सकल रन रुचैरारी। सुमिर राम पद पंकज पनई, भाथी बांध चढ़ाई धनई। मुनि बोले, निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियां, छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुहियों, छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई और अंगरी पहिरी कुंडे सिर धरही। अंगरी पहिरी कुंडे सिर धरही, फरसावास से सम करही। एक कुशलती ओढ़न खाड़े, कूदहि गगन मन उचित छाड़े। कूदहि गगन मन उचित छाड़े। मुनि बोले, वे कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे, भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भर रहे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों। निज निज साजो समाज बनाई, गुहराऊ तहि जोहारे जाए। गुहराऊ तहि जोहारे जाए। देखी सोभट सब लायक जाने,
नैल नाम सकल सन्माने। मुनि बोले, वे अपना अपना साज समाज, लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। धावो भाई हुलावो, निषाद राज कहते हैं, भाई हुलावो धोख जनि रामा, आज काज बड़ मोहि सिया रामा। सुनि सरोस बोले सुभट रामा, वीर अधीर न होई सिया रामा। मुनि बोले, उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना अर्थात मरने से न घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटको बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाहुन पाछे धरई, रुंड मुंड मय मेदिनी करई। मुनि बोले, वह कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग धरती की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे, जीते जी पीछे पांव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे। देख निषाद नाथ भल टोलो, कहे बजाओ जुझाओ डोलो। कहे बजाओ जुझाओ ढोलो, इतना कहत छीक भई बाए, कहे उस गुनिया खेत सुहाए। मुनि बोले, निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाओ, लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़े को कहा शकुन विचारी, भरत ही मिलिया न होई रारी। राम ही भरतो मनावन जाई, सगुन कहाई अस विग्रह नाई। मुनि बोले, एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत जी से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुनि गुह कहाई निकयक बूढ़ा, सुनि गुह कहाई नीक कह बूढ़ा, सासा करी पछताई बिमोड़ा। भरत स्वभाव सिलु बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानि बिनु जूझे। बड़ी हित हानि जाने बिनु जूझे। मुनि बोले, यह सुनकर निषाद राजगुरु ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि होगी। हित की बहुत बड़ी हानि है।
देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। गहाऊ घाट भट समिटे सब रामा, ले मरमा मिले जय सिया रामा। बूझे मित्र हरि मध्य गति रामा, दस तब करियो आय सिया रामा। निषाद राज कहते हैं, अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। लखब सनेऊ सुभाए सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कही भेंट संजोवन लागे, गंध मूल फल खग मृग मांगे। मुनि बोले, उनके सुंदर स्वभाव से मैं, निषाद राज कहते हैं कि उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान मंगाने लगा, सजाने लगा। उसने कंदमूल फल, पक्षी और हिरण मंगवाए। कंदमूल फल, पक्षी और हिरण मंगवाए। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहाराने। मिलन साजो सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। मुनि बोले, कहार लोग पुरानी और मोटी पहिनिया नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजा कर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देखे दूरी ते कहीं निज नामो, कीन मुनि सही दंड प्रणामो। जाने राम प्रिय दीन अशेषा, भरत ही कहो बुझाओ मुनीसा। मुनि बोले, निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझा कर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुनी संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। गाँव जाति गुआ नाव सुनाई, कीन जोहारु माथ महिलाए। मुनि बोले, यह श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राजगो ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। करत दंडवत देखते रामा, भरत लीन उर लाई सिया रामा। मनहु लखन सन भेंट भई रामा, प्रेम नहीं दया समाय सिया रामा।
प्रेम हृदय समाय सिया रामा। मुनि बोले, दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंटत देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भेटत भरतो ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम कैरीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मोला, सुर सराय ते बरसई फूला। मुनि बोले, भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्षा पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा। तेहि भरियांक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं, जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया की छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अकवार भर कर हृदय से चिपटा कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम वश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कही जे जमुआई, तिनहि न पाप पुण्य समुहाई। यह तो राम लाए उरलीना, कुल समेत जगु पावन कीना। मुनि बोले, जो लोग राम राम कहकर जमुआई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। कर्म नाश जलु सुरसरी परई, तही को कहा हो शेष नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मुनि बोले, कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए कि उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। स्वपच सबर खसे जमन जड़ रामा, पावर कोल की रात सिया रामा। रामो कहत पावन परम रामा, होत भुवन विख्यात सिया रामा। मुनि बोले, मूर्ख और पामर, चंडाल, सबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम
पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक कर दे और भगवान श्री राम जी का नाम जरूर लिखिए। जय श्री राम, जय जय सिया राम।